हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपियर किए थे तो आप लोग के रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग के रिजल्ट के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो सब बताने वाला हूँ। साथ में ये भी कि अगर आपके एग्जाम्स ठीक नहीं गए थे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एनआईएएस की तरफ से वो भी जानेंगे। अगर आपने एब्सेंट छोड़ दिया था, एग्जाम्स में नहीं गए थे, एब्सेंट हो गए थे, फिर क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया था तो क्या होने वाला है, यूएफएम अगर लगने वाला होगा तो क्या होने वाला है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो भी क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने एग्जाम्स तो दे दिया, सबका एग्जाम्स अक्टूबर सेशंस का कंप्लीट हो गया है, तो अगर आपने अक्टूबर 2024 में अपीयर हुए थे तो आप लोग के एग्जाम्स जो है ऑलमोस्ट सबका खत्म हो गया। एक पेपर बचा है वो भी 30th ऑफ नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो सबका पेपर खत्म हो जाएगा। एग्जाम दे देने के बाद से हमें सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो रिजल्ट को लेके होता है कि रिजल्ट हमें कब तक मिल जाएगा। तो जो आपने अपना डेट शीट डाउनलोड किया होगा तो उसमें भी साफ-साफ मेंशन था कि एनआईएएस की तरफ से 6 से 7 वीक लग जाता है रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में। अब ये हर साल की भांति होता है, मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब पिछले साल का अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का रिजल्ट जो है जैन 15 के आस-पास आ गया था। अब ये 50 पिछली बार था वो 2024 में हुआ था। इस बार जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से लेके लास्ट मिड ऑफ जनवरी तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट्स। और तो आप 2025 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिजल्ट्स को। अब रिजल्ट्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो अलग है, कैसे मोड होगा रिजल्ट्स डिक्लेयर होने का वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो रिजल्ट्स तो आपका आउट हो गया जनवरी तक, रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिक्लेयर होता है, थोड़ा लेट होता है। बाकी बोर्ड्स जो है ऑलमोस्ट एक मंथ में ही रिलीज कर देते हैं क्योंकि उनकी कॉपी चेकिंग बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, बट इस केसेस में थोड़ा डिले होता है। आपका रिजल्ट्स ऑनलाइन मिल जाएगा। अब ऑनलाइन के बाद से आप उसके बेसिस पे कहीं अगर एडमिशन लेना है, कुछ वेरिफिकेशन ले देना है, वो सब करा सकते हो। ऑनलाइन के बाद से आपका जो है मार्कशीट डिजी लॉकर पे आता है। अब जो आपका मार्कशीट होता है वो तो केवल ऑनलाइन आ गया, उसमें आप पास हो फेल हो सब कुछ मेंशन रहेगा। अगर उसके बाद से जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद से डिजी लॉकर पे भी शो कर देता है एंड देन एनआईएस जो है डिस्पैच करके आपके होम डिलीवर करा देता है। अगर आपका स्टडी सेंटर से था, डायरेक्टली स्ट्रीम 1 में थे तो उस केस में, या स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते तो उस केस में स्टडी सेंटर पे भी मिल जाता है। आप लोग अपने मार्कशीट को स्टडी सेंटर से भी जाके कलेक्ट कर सकते हो। जो आपका स्टडी सेंटर आपके आईडी कार्ड पे है वहां से भी जाके आपका मार्कशीट कलेक्ट हो सकता है। अब ये केवल मार्कशीट नहीं मिलता है, मार्कशीट के साथ-साथ आपका टीसी कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है और इसी में आपका जो है ये भी रहेगा पासिंग सर्टिफिकेट। तो पहले तो अलग-अलग डॉक्यूमेंट सारे हुआ करते थे, टीसी माइग्रेशन एक आता था, बट अब जो है केवल 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, टीसी माइग्रेशन और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होगा। ठीक है? तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स ग्रैब करना पड़ता है। अगर इन केस आपको वेरिफिकेशन शो करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो अपने मार्कशीट को। एनआईएस के बोर्ड पे ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है। अब ऑनलाइन जो है वो एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आता है, तो आप डायरेक्टली जो है एनआईएस रिजल्ट सर्च करोगे, तो वहाँ पे जाके अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के एंड देन चेक कर सकते हो आपके रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स किस तरीके से एनआईएस रिलीज़ करता है, क्या-क्या ऑप्शंस उसमें दिखाता है, वो मैं एक बार बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उनको तो पास डिक्लेयर कर देता है। उसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स का टीयूसी किया है बट मार्कशीट नहीं भेजा था टाइमली, तो उनके मार्क्स पास है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो उसके आगे सब में पास लिखा रहेगा। लेकिन आपके मार्कशीट पे 4 टाइम एक्स लिख के आ जाता है। इट मीन्स कि मार्कशीट अभी बनी नहीं है आपकी फाइनली, तो आपको एक बार बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर मार्कशीट नहीं भेजा था तो उस केस में मार्कशीट के लिए भेजना पड़ता है विद लेट फीस टीओसी का, वो सब करना पड़ता है। तीसरी बात ध्यान देना है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एसवाईसी आ गया, तब भी ये 4 टाइम एक्स दिखेगा या नॉट डिक्लेयर्ड जैसा दिखता है, ये इसका मतलब यही रहता है। एसवाईसी आ जाएगा या एसवाईसीटी आ गया या एसवाईसीपी आ गया। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक तो या आप फिर से पब्लिक एग्ज़ाम में बैठ जाओ और या आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में बैठ जाओ। ऑन डिमांड एग्ज़ाम फिर जनवरी में जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स हो रहा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आप बैठ सकते हो। पब्लिक एग्ज़ाम्स आपका फिर से अप्रैल में होगा, तो अप्रैल 2025 के लिए वापस से आप बैठ सकते हो। अगर नंबर कम भी है, इफ यू वांट टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट, आप पब्लिक एग्ज़ाम्स में या ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। बट ऑन डिमांड रिकमेंड नहीं होता नंबर इम्प्रूवमेंट के लिए। नंबर इम्प्रूव करना है तो आपको पब्लिक एग्ज़ाम्स के थ्रू ही जाना होता है। ठीक है? तो ये तो आपका रिजल्ट्स का हो गया कि अगर आपका एसवाईसी आ जाता है या यूएफएम भी होगा, तो उस केस में भी आपको री एग्जाम्स के लिए ही हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर आपका यूएफएम लग जाता है किसी वजह से, किसी सेंटर पे थे आप, चीटिंग में इन्वॉल्व हो गए थे, तो ये सब सिचुएशन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है इस तरीके की चीजें,
तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम लोग आपको गाइड कर देंगे कुछ भी डाउट्स रहेगा तो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स अच्छे से परफ़ॉर्म तो किया था इस बार, बट फिर भी लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ चूक रह गई है, कुछ कमी रह गया है एग्ज़ाम्स लिखने में और हमारा जो है रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अभी जो आप एग्ज़ाम्स दिए थे, उसका रिज़ल्ट जनवरी में डिक्लेयर हो रहा है। जनवरी के बाद से आपके पास वही 2 ऑप्शन मिल जाता है जिसमें जैन से लेके मार्च तक का एग्ज़ाम्स आप बैठ सकते हो जो ऑन डिमांड है। ठीक है? इसमें आप बैठ सकते हो अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, किसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ दिया तो केस में। और अगर आप चाहो तो पब्लिक एग्ज़ाम्स के लिए भी बैठ सकते हो, जो अप्रैल में होगा। तो ये चांस है। अभी आपने क्योंकि जनवरी में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो तुरंत तो आपका एडमिशन हो नहीं रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा था किसी कॉलेज के हिसाब से, तो उस केस में भी आपको जनवरी में बैठ के जल्दी से मार्कशीट दे सकते हो, अगर वो कॉलेज रुक रहा है तो। हालाँकि जो आपका मार्कशीट अब बन जाएगा वो 2025 में चला जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन भले ही 2024 का था, बट आपका जो रिज़ल्ट्स आएगा वो कहाँ आएगा? 2025 के बेसिस पे आएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपने परफ़ॉर्म नहीं किया था, रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया, तो इसमें आपको वापस से उतना फुल पोटेंशियल के साथ प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे एंड देन एग्ज़ाम्स के लिए वापस से अपीयर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स में अपीयर करते ही आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ों में नहीं रहना है कि मेरे को कोई बता देगा या बिना लिखे भी एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं। एनआईएस इज़ नथिंग लाइक दैट। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो इनका सिलेबस है वो फ़ॉलो तो करना ही पड़ेगा। एनआईएस में इतना मुश्किल नहीं रहता। बट आप थोड़ा भी एफर्ट नहीं दोगे तो फेल तो हो ही जाओगे ना। बोर्ड एग्जैक्ट वैसे ही कंडक्ट होता है जो बाकी बोर्ड्स कंडक्ट होते हैं, वैसे ही पेपर्स भी बनते हैं। ऑन डिमांड में आपको पेपर्स भी नहीं पता चलता है। तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आगे अगर किसी भी तरीके का सेटबैक लगता है आपके साथ, तो उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, आपको बताएँगे कि कैसे आपको वापस से मूव अप करना है, कैसे जो है आगे मूव करना है, वो सब कुछ हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much.